हेलो दोस्तों, रोजाना की तरह मैं पारुल मिश्रा आज फिर से आप लोगों के लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को जंगल के राजा शेर और चतुर लोमड़ी की कहानी सुनाऊंगी। यहाँ आज दिल्ली में काफी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकी। आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताती हूँ। आज की कहानी लिखने में मेरी छोटी बहन स्वाति ने मेरी मदद करी। वैसे सच बात यह है कि हम दोनों बहनों में कोई खास नहीं जमती है, बट मजेदार बात यह है कि स्वाति ने भी पारुल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वो भी मेरी कहानियों से काफी इम्प्रेस्ड है। शायद इसी वजह से उसने आज की कहानी लिखने में मेरी मदद करी है। चलो दोस्तों, आज की कहानी की अब शुरुआत करते हैं। किसी जंगल में एक शेर तथा एक बाघ रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ उठते, साथ बैठते, हंसते, साथ सोते और यहाँ तक कि वे दोनों एक ही गुफा में साथ रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। जंगल के सारे जानवर उनकी मित्रता को देखकर जलते थे। जब कभी शेर बीमार पड़ जाता था तो बाघ उसको गुफा के अंदर ही भोजन लाकर देता था, और जब कभी बाघ चलने फिरने से लाचार हो जाता तो शेर उसकी खूब सेवा किया करता था। एक समय की बात है, जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पेड़ पौधे, तालाब, नदी सब सूख गए। सारे जानवर भोजन के एक एक दाने तक को तरसने लगे। फिर उन्होंने पेट की आग बुझाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। पर शेर और बाघ की दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी खत्म हो गए, शेर और बाघ का भी भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। अपने शिकार की तलाश में दोनों जंगल में खाली पेट भटकने लगे। चलते चलते वे अपनी गुफा से काफी दूर निकल आए। अब तो उनके बस में चलना भी नहीं रहा। वे थक हार कर बैठने ही वाले थे। तभी अचानक बाघ ने देखा कि सामने एक लोमड़ी खड़ी किसी चीज से जूझ रही है। उसने शेर से कहा, भाई शेर, मुझे एक लोमड़ी नजर आ रही है, तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकते हो। शेर ने आव देखा न ताव झट से छलांगे लगाता हुआ उस ओर भाग लिया। लोमड़ी ने जब शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वहां से भाग खड़ी हुई। शेर ने वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा हिरण मरा पड़ा है, जिसे लोमड़ी अकेले खा रही थी। शेर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद बाघ भी वहां पहुंच गया और दोनों मरे हुए हिरण को प्रेम पूर्वक खाने लगे। लोमड़ी, जो स्वयं भी बहुत भूखी थी, दूर खड़ी यह तमाशा देख रही थी। तभी उसके मन में विचार आया। उसने देखा कि शेर पास के ही एक तालाब में पानी पीने जा रहा है। वह लपक कर बाघ के पास आई और बोली, वाह बाघ भाई, यह भी कोई दोस्ती है कि शिकार तुम देखो और शेर उस पर हाथ साफ कर जाए। तुमसे खाने तक को नहीं पूछा। बाघ भूखा तो था ही, भूख में उसे कुछ सुझाई नहीं दिया। बाघ को लोमड़ी की ये बात जच गई। जब शेर पानी पीकर वापस आया और हिरण की ओर बढ़ा तो बाघ गुस्से में गुर्रा कर बोला, बस भाई, तुमने बहुत खा लिया, अब मुझे खाने दो। शेर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, मैं जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते आ रहे हो और अब मुझे ही आंखें दिखाते हो। हिरण पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बगैर खाने वाले? बाघ ने गुस्से में कहा। इस पर शेर क्रोधित होकर बोला, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं जंगल का राजा हूँ और सबसे बलवान भी, चाहे लोमड़ी मौसी से पूछ लो। आप ठीक कहते हैं राजन, आप ही जंगल के राजा है और सर्वशक्तिमान भी, लोमड़ी ने उत्तर दिया। फिर क्या था, शेर ने शिकार खाना शुरू कर दिया। यह देखकर बाघ को बहुत क्रोध आया और उसने शेर पर हमला कर दिया। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। लोमड़ी दूर खड़ी यह सब तमाशा देख रही थी तथा मन ही मन खुश हो रही थी। दोनों भूखे तो थे ही और भरपेट भोजन भी उन्होंने नहीं किया था। जल्दी ही लड़ते लड़ते निढाल होकर दोनों गिर पड़े। लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी। वह जल्दी से आई और हिरण को घसीटकर एक ओर ले जाकर प्रेमपूर्वक खाने लगी। और इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से दो मित्रों को लड़वाकर अपने पेट की अग्नि को शांत कर लिया। कहानी से सीख, बुद्धि में ही बल है। किसी काम को करने के लिए मनुष्य को भी सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहीं पर बल का प्रयोग करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।